थे लास्ट क्लास में लिमिट एक्सटेंड्स टू ए वाला हम लोग डिस्कस किए थे। उसमें हम लोग देखे थे कि अगर h टेंड्स टू 0 कर देते हैं तो वो जो फंक्शन होता है मतलब लिमिट जो होता है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कि उसमें से आसानी से हम निकाल सकते हैं उसका लिमिट आगे, है ना। तो आज कुछ और क्वेश्चन करते हैं उसका ऊपर, लेकिन ये कुछ क्वेश्चन जो है ना हो सकता है हमको जरूरत ना पड़े, हो सकता है हमको जरूरत ना पड़े लिमिट एक्सटेंड्स टू h टेंड्स टू 0 करने का, है ना। तो इस क्वेश्चन सब में हमको दिख जाएगा कि ये लिमिट fx बाय fx का फॉर्म में आ जाता है। ये सब क्वेश्चन में हमको ये दिख जाएगा कि लिमिट एक्सटेंड्स टू a fx sin fx बाय fx या फिर tan fx बाय fx का फॉर्म में आ जाता है। तो अगर वो दिखाई देगा और fx का वैल्यू टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो हम उसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि हम इसको नहीं कर सकते, h टेंड्स टू 0 में कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम उस रास्ता को ढूंढते हैं जिसे आसानी से मिल जाता है। अगर हमारा आसानी से इसमें मिल जाता है और वो करने से हमको थोड़ा ज्यादा लंबा खींचता है तो केस में वो क्यों करेंगे। हमारा अल्टीमेट एम क्या होता है कि वो लिमिट को सॉल्व करें। जैसे भी सॉल्व हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से जिस मेथड में सॉल्व होता है हम उस मेथड में उसको कर लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, क्या लिखा है देखते हैं क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन सब में बता दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन सब में काफी सारे क्वेश्चन में हम लोग a sin x प्लस b cos x का यूज करेंगे। कौन सा चीज का यूज करेंगे, a sin x प्लस b cos x, है ना। a sin x प्लस b cos x को करने के लिए सबको पता होना चाहिए कि हमको इसमें डिवाइड करना पड़ता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद ये जो है ना एक सिंगल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब अभी साइन और कॉस दोनों है, अब हम इसको खाली साइन में कन्वर्ट कर देंगे या फिर खाली कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। करने के बाद क्या होगा, ये बन जाएगा। तो हम लेकिन अब प्रेफर करेंगे सबको साइन में कन्वर्ट करना, क्योंकि लिमिट में हम पढ़े हैं साइन fx बाय fx 1 होता है या फिर tan fx बाय fx 1 होता है। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6 रूट 3 साइन x माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाय 6। अब मन में ये सवाल आता है, हो सकता आएगा कि सर मैं कैसे सोचूं कि इसको x टेंड्स टू 0 करना नहीं है ना। तो मैं बता रहा हूँ, कुछ आइडिया बता रहा हूँ, हो सकता है वो काम कर जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या देखना है कि x टेंड्स टू पाई बाय 6 लिखा है यहाँ पे। हम अगर यहाँ पे x टेंड्स टू पाई बाय 6 पुट करते हैं, पाई बाय 6 प्लस h या फिर पाई बाय 6 माइनस h पुट करते हैं तो क्या होने वाला है, साइन पाई बाय 6 प्लस h और कॉस पाई बाय 6 माइनस h। नो मोर ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग, इसका आगे में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर पाई बाय 2 होता तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता, साइन से कॉस हो जाता या फिर कॉस से साइन हो जाता। पाई होता तो भी वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता। तो यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं रहा है, तो लिख के मेरे को बहुत कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिल सकता है, लेकिन बहुत कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। हमारा ये नॉर्मल में भी बन जाना चाहिए। ओके ना, तो ये सोचोगे कि कहीं पे अगर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हमारा आराम से हो जा रहा है तो उसमें हम ले लेंगे, क्योंकि वो h टेंड्स टू 0 करने के बाद एक्सप्रेशन काफी सिंपल में ले आएगा, जो हम x टेंड्स टू 0 में क्वेश्चन कर किए हुए हैं। तो इसको हम कोशिश करते हैं a sin x माइनस b cos x को साइन का फॉर्म में लाने का। तो यहाँ पे मैं a देख रहा हूँ रूट 3 है, b देख रहा हूँ 1 है। a इज इक्वल टू रूट 3 है और b जो है 1 है, माइनस 1 भी बोल सकते हो, लेकिन 1 लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर जो है वो आ गया हमारा 2। तो हम क्या करेंगे, ये 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये एक्सप्रेशन क्या होता है देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई हो गया, अब 2 डिवाइड हो जाएगा, रूट 3 बाय 2 इंटू साइन x माइनस 1 बाय 2 इंटू कॉस x। तो 2 इज मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड, नीचे जैसा का तैसा रहने दो, x टेंड्स टू पाई बाय 6। ओके, सो दिस विल मेक इट
लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 6, उसके बाद हम क्या करेंगे 2 इंटू, क्योंकि मेरे को इसको साइन में कन्वर्ट करना है तो फिर यहाँ पे बीच में माइनस है तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला ही यूज होगा, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। तो साइन x इज देयर ऑलरेडी, तो हम उसको लिख देंगे cos ऑफ पाई बाय 6 माइनस cos x इंटू साइन ऑफ पाई बाय 6 होल डिवाइडेड बाय, नीचे में हमारा हो गया x माइनस पाई बाय 6। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन अभी करने वाले हैं जो इस फॉर्म में बनेगा। तो दैट विल मेक इट लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6, उसका आगे कितना हो गया 2 एंड दैट बिकम साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 6। अच्छा, तो नीचे में भी हमारा क्या हो गया x माइनस पाई बाय 6। अब ये इस फॉर्म में आ गया है कि तुम अगर इसमें x टेंड्स टू 0 पुट करोगे तो निकल जाएगा, लेकिन ना पुट करके भी हम यूज करेंगे क्या, साइन fx बाय fx, साइन fx बाय fx, और ये fx का वैल्यू जो है टेंड्स टू 0 है जब x टेंड्स टू पाई बाय 6 से, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 1, 2 into 1 दैट इज इक्वल टू 2। ओके, स्कूल में अगर तुम का मानते नहीं है तो इसके बाद ही करना, x इज इक्वल टू पाई बाय 6 प्लस h या फिर पाई बाय 6 माइनस h। ओके, और स्कूल का बारे में सोचना छोड़ दो, ये कॉम्पिटेटिव लेवल का। अच्छा ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इज इक्वल टू कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, देन ऊपर में हमारा आ गया cos x माइनस sin x, नीचे में हमारा है क्या पाई बाय 4 माइनस x इंटू cos x प्लस sin x। ये हमारा है क्या लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, दिस मच ये एक्सप्रेशन है। एंड मेरे को लगता है कि यू कैन सी हियर, यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला चीज जो है ना पाई बाय 4 माइनस x में कन्वर्ट हो सकता है। a और b का वैल्यू 1 1 है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट ओवर रूट 2, तो रूट 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा साइन पाई बाय 4 माइनस x, नीचे में पाई बाय 4 माइनस x है तो लिखते जाओ। दिस इज नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम, डू नॉट थिंक एनीथिंग अबाउट दिस, इसका बारे में ही सोचो इसको हम इसको साथ कैसे सॉल्व करेंगे। तो फटाक से ये होने वाला लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, हम इसमें क्या करते हैं रूट 2 मल्टीप्लाई कर दिए, अब हम रूट 2 डिवाइड करेंगे 1 बाय रूट 2 cos x माइनस 1 बाय रूट 2 sin x होल डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा हो गया पाई बाय 4 माइनस x ब्रैकेट में cos x प्लस sin x। So that will make it what? Limit x tends to pi by 4. Limit x tends to pi by 4. यहाँ पे मैं लिखता हूँ, है ना? Is equal to limit x tends to pi by 4. So this can be written as root 2 into ब्रैकेट का अंदर। ब्रैकेट का अंदर क्या है? 1 by root 2 into cos x, जो कि हो जाएगा क्या? Cos x into sin pi by 4, या फिर ऐसे बोल ले sin pi by 4 into cos x, sin pi by 4 into cos x minus cos pi by 4 into sin x। तो ये बन गया ऊपर, नीचे जो है वही रहने देते हैं pi by 4 minus x, और साथ में क्या हो गया cos x plus sin x, cos x plus sin x। तो ये बन गया हमारा यहाँ तक। अब आगे हम क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला डाल देंगे, तो ये बन गया हमारा साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स। हम तो सब तब से सोचते थे कि इसको कैसे सॉल्व करें, साइन के साथ लेंगे तो साइन आ गया हमारा, तो लेके हम काम कर सकते हैं आगे। तो इट इज योर पाई बाय 4 माइनस एक्स होल इनटू कितना जाएगा, रूट 2 बच गया है डिवाइडेड बाय cos x plus sin x। ओके ना, so that will make it what, ये वाला पार्ट 1 हो गया, दिस पार्ट इज 1 इनटू यहाँ पे रूट 2 आ गया, नीचे में
cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 और sin पाई बाय 4 भी 1 बाय रूट 2। तो ऊपर रूट 2 नीचे भी हमारा रूट 2 ही आने वाला है इज इक्वल टू 1। नीचे रूट 2 कैसे आएगा 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 हो गया 2 बाय रूट 2 2 बाय रूट 2 हो गया 2 सॉरी रूट 2। ठीक है ओके चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या अगला क्वेश्चन हमारा है क्या ओके लेट अस राइट दिस क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 रूट ओवर ऑफ cos x माइनस रूट ओवर ऑफ sin x डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाय 4 एंड आई कैन सी कि ये क्वेश्चन भी बनना चाहिए जैसे पिछला जो क्वेश्चन बना है, लेकिन पिछला दो क्वेश्चन में cos x माइनस sin x का फॉर्म में था, यहाँ पे रूट का फॉर्म में है। तो ये रूट को हटा देंगे, कैसे रेशनलाइज करके रूट हटाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो रेशनलाइज करके रूट हटाएंगे तो क्या बनेगा ये इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 ओके। तो ब्रैकेट के अंदर आ गया हमारा कितना रूट cos x माइनस रूट sin x। ये तो था ही पहले, हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना रूट cos x प्लस रूट sin x। तो ये हमारा रेशनलाइजेशन हो रहा है ओके। डिवाइड बाय नीचे कितना है हमारा x माइनस पाई बाय 4 है पहले से x माइनस पाई बाय 4 एंड मैं मल्टीप्लाई करूंगा cos x प्लस sin x इसका रूट ओवर ओके ना। चलो अब हम क्या करेंगे ये ऊपर में हमारा cos x माइनस sin x हो गया तो we can continue like this that is equal to limit x tends to pi by 4 उसके बाद ऊपर में आ गया हमारा cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय नीचे x माइनस पाई बाय 4 इंटू रूट ओवर ऑफ cos x प्लस रूट ओवर ऑफ sin x। अब हमारा जो पूरा ध्यान इसका ऊपर होना चाहिए, किसके ऊपर x माइनस पाई बाय 4 का ऊपर। तो x माइनस पाई बाय 4 का ऊपर होना चाहिए, इसका मतलब हम क्या करेंगे इसको साइन का फॉर्म में लाएंगे। और इसका पहले एक दो क्वेश्चन में किए हैं तो इसको मैं एक स्टेप स्किप करके कर दूंगा। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 रूट 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 1 बाय रूट 2 इंटू cos x माइनस 1 बाय रूट 2 इंटू sin x। नहीं थोड़ा करते हैं इसको है ना, डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाय 4 इंटू रूट ओवर ऑफ cos x प्लस रूट ओवर ऑफ sin x। अब हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर क्या देख रहे हैं कि ऊपर में हमारा होने वाला है कितना होगा बताओ sin पाई बाय 4 माइनस x। तो पाई बाय 4 माइनस x है तो इसमें x माइनस पाई बाय 4 नहीं रखेंगे, माइनस कॉमन लेके पाई बाय 4 माइनस x कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 ये हो गया हमारा क्या रूट 2 इंटू साइन पाई बाय 4 इंटू cos x माइनस cos पाई बाय 4 इंटू sin x होल डिवाइडेड बाय नीचे हमारा हो गया माइनस कॉमन पाई बाय 4 माइनस x इंटू cos x का रूट ओवर प्लस sin x का रूट ओवर। सो हमको इतना मिल गया। अब हम क्या करने वाले हैं इसको फॉर्मूला में डालेंगे, इसके साथ ये ले लेंगे बाकी को अलग लिख लेंगे। इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 माइनस x डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 माइनस x। बस ये बन गया। अभी ये साइन इफेक्ट बाय एफएस का फॉर्म में आ रहा है, ये वाला 0 आ रहा है तो बाकी जो छूट गया है उसको लिखते हैं 2 बाय माइनस रूट 2 लिख ले बाय cos x का रूट ओवर प्लस sin x का रूट ओवर। अब अगर हम वैल्यू डालेंगे तो ये वाला पार्ट 1 हो गया इंटू वो माइनस रूट 2 है नीचे में 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 आ गया। So it will make it minus root 2 divided by root 2 that is 1 minus 1 in fact
आ गया समझ में ना ये क्वेश्चन? यस श्योर। सर बोलो। सर cos x का रूट करना cos x 1/√2 का रूट हो जाएगा। क्या होगा? सर वो 1/√2 का रूट हो जाएगा। ओके 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 ओके, मैं गलत लिखा, मतलब ये लास्ट 2 लाइन गलत है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है हमारा ऊपर में -√2 आएगा, नीचे कितना हो जाएगा 1/√2 का भी रूट ओवर प्लस 1/√2 का भी रूट ओवर, मतलब 1/2 टू द पावर 1/4 प्लस 1/2 टू द पावर 1/4, कुछ ऐसा होना चाहिए, है ना? दैट इज -2 टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय नीचे हो गया हमारा 2 टू द पावर 1/4, so that makes it -2 to the power 1/2 plus 1/4 divided by 2, या फिर मैं बोल दूं -2 to the power this -1, ओके। 1/2 plus 1/4 हो रहा है कितना? 3/4, 3/4 -1, so that is 2 to the power -1/4, ओके। ये हमारा आंसर है। मैं गलत लिख रहा था क्योंकि वहां पे रूट के बारे में मैं सोचा नहीं था, ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, थैंक यू। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया क्या है? लिमिट एक्सटेंड्स टू π/3, ये हो गया √3 √3 minus 10x, √3 minus 10x डिवाइडेड बाय π-3x। तो मैं अगर देखूंगा तो ये 0/0 तो हो रहा है, 0/0 तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या tan का फॉर्म में आ गया, तो फिर मेरे को tan fx का fs का बारे में सोचना पड़ेगा। नीचे हमारा π-3x है, मतलब tan π-3x का बारे में सोचना पड़ेगा, जो कि मेरे को थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। अगर tan π-3x का बारे में सोचोगे तो थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। तो फिर इसको करने का दूसरा उपाय क्या हो गया? तो ये tan को sin cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। tan को अगर sin cos में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या फायदा हो जाएगा कि ये sin x बाई cos x आ जाएगा, तो एलसीएम लेने के बाद √3 cos x माइनस sin x आ जाएगा। तो √3 cos x माइनस sin x आते ही हमको नजर आया कि हम जैसे क्वेश्चन करते आ रहे हैं उस टाइप का कुछ चीज आ गया, तो उस टाइप का कुछ चीज आ गया तो फिर हम उसको आगे कर सकते हो। ऐसे समझ में आया ना? ये क्वेश्चन को हमको sin cos में कन्वर्ट करना है। तो सो मेनी क्वेश्चंस यू आर डूइंग दिस वे, है ना? हम लास्ट क्लास देखे थे कितना सारे क्वेश्चन हम h में कन्वर्ट कर दिए तो हमारा पुराना जैसे आ गया। अभी देखो सो मेनी क्वेश्चंस हम इस फंडा का ऊपर कर रहे हैं कि a sin x प्लस b cos x का ऊपर, है ना? तो तुम लोग को उसको ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसे किया जा सकता, क्या करते हैं हम लोग क्वेश्चन सब। लिमिट एक्सटेंड्स टू π/3, ओके। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ना, √3 cos x माइनस sin x बाय cos x होल डिवाइडेड बाय π-3x, कुछ ऐसा होना चाहिए, ओके। तो अब हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू π/3, हम देख रहे हैं a² प्लस b² का रूट ओवर इज कमिंग 2, तो ऊपर आ गया 2 इंटू √3/2 cos x माइनस 1/2 sin x होल डिवाइडेड बाय π-3x। कुछ और चीज भी छूट गया है, कौन सा? ये cos x, जो कि ये π-3x के साथ आने वाला है। ये cos x के लिए हमको चिंता करने का जरूरत नहीं है और ये 2 के लिए चिंता करने का जरूरत नहीं है, हम इसका बारे में ही सोचेंगे, इसका बारे में। तो √3/2 तो sin π/6 होता है, π/3 होता है, तो ये हो गया हमारा लिमिट एक्सटेंड्स टू π/3 sin of π/3 into cos x minus cos of π/3 into sin x by, अब ऊपर जो है ना मैं देख रहा हूं क्या होने वाला है, ऊपर में क्या होने वाला है, ये sin π/3 माइनस x होने वाला है, ठीक है। तो इसमें π-3x रख के हम क्या करेंगे? 3 कॉमन ले लेते हैं,
तो पूरा π/3 माइनस x का फॉर्म में आ जाएगा। ये चीज तो होता है ना, थोड़ा विजुअलाइज कर लेना आगे एक स्टेप। आगे में हमको क्या करना है, अरे यहाँ पे तो आ गया sin fx, तो नीचे fx चाहिए मेरे को, तो fx तो नजर नहीं आ रहा फिलहाल, तो हम क्या करें कि fx तक हम पहुंच जाए। तो ऐसे सोचोगे तो हमको ये कॉमन हो जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। तो π/3 माइनस x हो गया, इनटू क्या हो गया साथ में cos x। तो अब हम वो लिख सकते हैं क्या, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, कुछ छूट गया है, π/3 क्या छूट गया है, ये 2। ओके, तो इज इक्वल टू, चलो ये 2/2 को अलग करते हैं, 3 cos x को अलग कर देते हैं, 2/3 cos x। आगे रख सकते हो, पीछे रख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। बाहर भी कर सकते हो, कांस्टेंट सबको, x बाहर नहीं निकाल सकते हो। लिमिट x टेंड्स टू π/3 है, x का फॉर्म में जो है उसको रहने देना है, बाकी कांस्टेंट को बाहर ले सकते हो अगर मल्टीप्लाई होके है तो ये हो गया हमारा क्या, दिस वन। ऊपर में अभी हमारा आ गया sin π/3 माइनस x डिवाइडेड बाय नीचे π/3 माइनस x इज इक्वल टू, ओके। तो ये हो गया हमारा 1, दिस इज 2/3 इंटू 2/3 इंटू cos π/3 होता है हाफ आई थिंक इंटू 1। तो मेरा आंसर जो है निकल के आ गया 4/3। बताओ सबको समझ में आया ना? यस। ओके, क्वेश्चन सब, हाँ क्वेश्चन सब इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा इजीली। ओके, लेकिन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सब इजी है, तो उसको समझाने का प्रोसेस जो होता है, मतलब क्या सोचना है, अगर वो समझ में आ गया तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। ओके, तो खाली सॉल्व करना मेरा एम नहीं है, हमारा एम नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा एग्जैक्टली तो कोई जरूरी नहीं है, कुछ और अलग क्वेश्चन भी आ सकता है। लेकिन सोचने का तरीका हमको आना चाहिए कि ऐसा सोचेंगे तो ये क्वेश्चन बन सकता है ना, तो वो आना चाहिए। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अभी। ये क्वेश्चन हमारा है क्या, लिमिट x टेंड्स टू π/4, ऑलराइट। ये हमारा 10³ x आ गया माइनस 10x डिवाइडेड बाय cos x प्लस π/4। अब ये क्वेश्चन में दिक्कत क्या है कि 0/0 तो फॉर्म तो आ रहा है यहाँ पे ये क्वेश्चन 0/0 फॉर्म में आ रहा है, लेकिन नीचे में कोई ऐसा फैक्टर नहीं दिखाई दे रहा जैसे हम लोग देखते आ रहे थे कि x माइनस π/4 या फिर π/4 माइनस x, इस टाइप का कोई चीज दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब उस फंडा से तो बनेगा नहीं, तो इसको करने का कोई और उपाय हमको सोचना पड़ेगा। तो क्या उपाय सोचना पड़ेगा जरा देखो, नीचे वाला अगर हम देखते हैं, मतलब व्हाट आर द पॉसिबिलिटी, मतलब क्या पॉसिबिलिटी है कि ये सॉल्व हो जाए, मतलब क्या चीज दिक्कत दिला रहा है, दिक्कत को हम कैसे हटाएंगे, जो आ सकता है हम उसके बारे में सोचेंगे। हमारा डिनोमिनेटर जो है cos x प्लस π/4 है, डिनोमिनेटर हमारा cos x प्लस π/4 है, तो उसे तो कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर मैं इसको एक्सपांड कर देता हूं, मतलब इसको ओपन कर देता हूं, तो मेरे को मिलेगा क्या, cos x इंटू cos π/4 माइनस sin x इंटू sin π/4, जिससे कि हो जाएगा क्या 1/√2 आ गया, और साथ में क्या cos x माइनस sin x आ जाएगा। तो अब हमको पता तो चल गया कि cos x माइनस sin x एक फैक्टर है जो कि इसमें दिक्कत दिला रहा है। तो यहाँ पे ये इस चीज को पता नहीं चल रहा है, cos x माइनस sin x हमारा आ सकता है, और ये cos x माइनस sin x हमारा आ सकता है, क्योंकि ऊपर में क्या हो गया, ये 10³ माइनस 10x दिया है, तो इसको साइन कॉस करने से हो सकता है आ जाएगा। सो दैट इज हाउ वी शुड थिंक। तो अब मेरा दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि भाई ये cos x माइनस sin x में कहां से लाऊं, ऊपर जो है हमारा cos x माइनस sin x कहां से पकड़ के लाऊं। तो फिर तुमको पता चलेगा कि अरे भाई ये तो 10³ x माइनस 10x है, अगर मैं 10x कॉमन ले लेता हूं तो 10² x माइनस 1 हो जाएगा, उसको 10x प्लस 1 इंटू 10x माइनस 1 कर देंगे, और 10x प्लस 1 तो नहीं निकलने वाला है cos x माइनस sin x, 10x माइनस 1 से निकलने वाला है, तो हम 10x माइनस 1 का ऊपर ध्यान देंगे। आया मैं जो समझाया? यस सर। तो मैं उसको ऐसे ही करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू π/4, मैं 10x कॉमन ले लेता हूं, पहले ब्रैकेट में आ गया 10² x
माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x इंटू cos पाई बाय 4 माइनस sin x इंटू sin पाई बाय 4। हम हर स्टेप लिख रहे हैं, तुम लोग कोई कोई स्टेप स्किप कर सकते हो बाद में। दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, तो मैं 10x लिखूंगा, उसमें लिखूंगा 10x प्लस 1 और 10x माइनस 1 डिवाइड बाय नीचे हो जाएगा हमारा cos x इंटू 1/√2 माइनस sin x इंटू 1/√2। ओके, तो ये बन गया हमारा। अब इस दोनों को हम टच नहीं करेंगे क्योंकि इनका कोई रोल नहीं है, बेकार साइन कॉस में कन्वर्ट करके लंबा क्यों करेंगे, जिससे काम हमारा चाहिए उसी को सॉल्व मतलब सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये बन गया हमारा क्या, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, ये 10x आ गया इंटू 10x प्लस 1, फिर ब्रैकेट में आ गया क्या, sin x बाय cos x माइनस 1 डिवाइड बाय नीचे से हम क्या कर सकते हैं, √2 कॉमन ले सकते हैं 1/√2, तो ब्रैकेट में आ गया cos x माइनस sin x। तो अगर एक स्टेप हम और देख सकते हैं तो नीचे से हम कॉमन ले लेंगे, तो इट विल मेक इट लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, तो ये हो गया हमारा 10x, ये हो गया हमारा 10x प्लस 1 इंटू वो जो है ना sin x माइनस cos x हो गया, sin x माइनस cos x बाय cos x, कितना हो गया, फुल डिवाइडेड बाय नीचे हमारा क्या आ जाएगा 1/√2 इंटू अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में आ गया sin x माइनस cos x। अब ये लेने से हमको फायदा क्या होगा कि हम कैंसिल कर लेंगे sin x माइनस cos x को, ये दोनों को कैंसिल करते ही हमको वैल्यू मिल जाएगा बाकी का, मतलब जो प्रॉब्लम वाला पार्ट था वो खत्म, अब हमको वैल्यू मिलने वाला है। पाई बाय 4 पुट करेंगे तो tan पाई बाय 4 का वैल्यू होता है 1, तो ये 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाय नीचे हमारा माइनस 1/√2 है, तो आंसर हो गया माइनस 2√2। जरा बताओ समझ में आ रहा है सबको, आ गया सबको समझ में? यस सर। चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन खाली लिमिट के साथ जुड़ा नहीं है, लिमिट के साथ हमारा क्या नाम है उसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब ये इंटीग्रेटेड क्वेश्चन है और ये इसी टाइप का क्वेश्चन भी हमारा जेईई में आ सकता है ना। तो लिया है क्या, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू बीटा, ओके, 1 माइनस cos ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बाय x माइनस बीटा का होल स्क्वायर। चलो पहले इतना तो समझ लेते हैं, उसका आगे जाने से पहले हम जो अभी तक जितना क्वेश्चन किए उस हिसाब से अगर मैं उस हिसाब से सोचूंगा तो इन दैट केस ये वाला पार्ट जो है x माइनस बीटा का स्क्वायर है, तो हमको पता चल रहा है कि यही वाला पार्ट प्रॉब्लम कर रहा है, तो यहाँ पे 2 फैक्टर है, तो हमको क्या हो गया 2 फैक्टर साइन में लाना है, इतना तो मैं श्योर हो गया। एक काम करते हैं, एक लो लाइन लिखते हैं, उसके बाद हम उसमें जाते हैं। दिया क्या है, लिमिट x टेंड्स टू बीटा, और दिया है क्या 1 माइनस cos ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय x माइनस बीटा का स्क्वायर। जो चीज मेरा दिमाग में आना चाहिए, हम इतना सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, उससे देख के और उसको याद करके रिकॉल करके मेरे को अगर याद आ रहा है तो ये आना चाहिए कि हम तो 1 माइनस cos kx बाई एक्स स्क्वायर का काफी यूज किए हैं, वो तो क्वेश्चन हमेशा ही आता है लिमिट में, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट का बात करें तो उसका करने का प्रोसेस क्या था, 1 माइनस cos kx बाई एक्स स्क्वायर,
और तो उसमें हम क्या करते थे, नीचे में देखते थे 2 तो फैक्टर है, प्रॉब्लम कर रहा है, तो ऊपर से हम क्या करेंगे 2 फैक्टर लाएंगे साइन में, और 1 माइनस cos kx में आ जाता था 2 sin स्क्वायर kx बाई 2। तो यहाँ पे भी पहले वो लाइन करते हैं, इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू बीटा, लिमिट एक्सटेंड्स टू बीटा 2 sin स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय 2, ओके, होल डिवाइडेड बाय, ऑलराइट ना, होल डिवाइडेड बाय x माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, यहां तक तो कुछ पता चला, लेकिन इसके बाद हम क्या करेंगे कुछ पता नहीं चला। इतना तो पता है कि अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस वन है, ये इक्वेशन का रूट से अल्फा बीटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का रूट से, मतलब बीटा इसमें पुट करने से 0 हो जाएगा, बीटा इसमें पुट करने से 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, या फिर हम शुरू से ही बोल सकते हैं कि 0/0 फॉर्म में है। लेकिन हमको अब आगे कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे x माइनस बीटा है, तो ऊपर में भी मेरे को कुछ x माइनस बीटा का फॉर्म में ही दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को याद करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक। अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। Therefore ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को मैं लिख सकता हूं a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। कितना देर को ये याद है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े थे कि अगर अल्फा बीटा इसका रूट से तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे बता देता हूँ, अगला क्वेश्चन में भी मैं यूज करूंगा। तो अगर अल्फा इज ए रिपीटेड रूट, इफ अल्फा is a repeated root, alpha is a repeated roots of ax square plus bx plus c is equal to 0। repeated roots मतलब equal roots जो बोलते हैं उसको repeated root भी बोलते हैं। तो फिर हम ax square plus bx plus c को लिख कैसे सकते हैं, a into x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा, तो जो कि हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ये मैं याद दिलाया, सबको समझ में याद आ गया ना? यस सर। चलो, तो ये वाला पार्ट जो है ये दोनों हमको नोट करके रखना है। इस क्वेश्चन में हम इसको यूज करेंगे, इस क्वेश्चन में पहला वाला को यूज करेंगे, उसका अगला वाला क्वेश्चन में जो है ना ये दूसरा वाला को यूज करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो यहाँ पे भी हम अल्फा और बीटा को एंट्री करा दिए है ना, तो लिख सकते हैं क्या, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू बीटा 2 sin स्क्वायर, ओके, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, होल डिवाइडेड बाय नीचे हमारा x माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं अभी क्या, लिमिट x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू बीटा, और क्या फिर 2 को बाहर रखते हैं। अब मैं पूरा इस सबको एक जगह में कर देता हूं, साइन a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बाय 2, होल डिवाइडेड बाय व्हाट इज इट, एक्स माइनस बीटा, देन होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया इसका वैल्यू। समझ में आ गया सबको? यस सर। चलो, अगला लाइन हमको क्या करना है, साइन एफ एक्स बाई एफ एक्स, साइन है ये एफ एक्स है बाई एफ एक्स है, साइन एफ एक्स बाई एफ एक्स करना है। तो जो मल्टीप्लाई करना होगा दैट विल डू, ऑलराइट। सो दिस विल मेक इट लिमिट x टेंड्स टू 0, नहीं बीटा, लिमिट x टेंड्स टू बीटा, 2 रह गया बाहर,
ये हो गया साइन a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय व्हाट इज इट a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बाय 2। उसके साथ और क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा जो नहीं है इसमें, क्या नहीं था, a इंटू एक्स माइनस अल्फा, a इंटू एक्स माइनस अल्फा बाय 2। आई होप सबको समझ में आ गया। यस सर। ओके, तो यहाँ पे हमारा आ गया वैल्यू कितना देखते हैं। वैल्यू जो है ये आ गया 2 आ गया इंटू ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया है ना, इंटू ये a इंटू बीटा माइनस अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर which will give you a square into बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाय 2। क्या सबको समझ में आ गया इसका आंसर? यस सर। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये बीटा माइनस अल्फा का बजाय अल्फा माइनस बीटा भी दे सकता है क्वेश्चन में, मतलब ऑप्शन में इसको देगा नहीं, और अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर भी दे सकता है, वो आंसर भी हम निकाल सकते हैं इसमें से। ओके, चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। बोला है क्या, लिमिट एक्सटेंड्स टू अल्फा दिया है, लिमिट एक्सटेंड्स टू अल्फा tan एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। हमको सवाल में बोला है क्या कि अल्फा इज ए रिपीटेड रूट, अल्फा इज ए रिपीटेड रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन में अल्फा एक तो रिपीटेड रूट है, तो फिर बताओ कि इसका वैल्यू कितना है। तो इसका पिछला क्वेश्चन में मैं बता दिया था कि अल्फा रिपीटेड रूट होने से हम लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर। तो अगर लिख सकते हैं तो और क्वेश्चन में दिक्कत ही कुछ है नहीं, क्वेश्चन में कोई दिक्कत है नहीं, पूरा तो फॉर्म में आ गया, खाली नीचे में एक तो a मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा, है ना। तो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा tan a में लिख के एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर लिख लिया डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं एज अल्फा इज रिपीटेड रूट, अल्फा इज रिपीटेड रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अल्फा का रिपीटेड रूट है तो ये इसका वैल्यू आएगा। ऑल ऑफ यू गेटिंग इट? यस सर। ओके, तो फिर यहाँ पे हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा एक लाइन में, लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा tan a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर होल इंटू a इज इक्वल टू 1 इंटू a इज इक्वल टू a। डन? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी हम लोग काफी सारे क्वेश्चन किए, देखो एक्स टेंड्स टू a था लेकिन उसमें यूज नहीं हो रहा है। कौन सा चीज यूज नहीं हो रहा है? हम उसको जीरो करने का जरूरत नहीं पड़ रहा। सारे क्वेश्चन को जीरो कर सकते हो, हम जितना स्टेप किए उसके बाद हम उसको जीरो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर किसी का स्कूल में नहीं मान रहे हैं कि नहीं इसको जीरो करो, तो फिर तुम लोग इतना पहुंचने के बाद उसको जीरो कर लोगे, है ना। ये सब पहुंचने के बाद इसको जीरो कर दोगे, इतना तक पहुंचो, फिर एक्स टेंड्स टू जीरो कर दो, एक्स इंटू बीटा प्लस एच करके जीरो कर दो, तो बन जाएगा सब। ओके, तो जहां पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं उस जगह तक पहुंचने के बाद जीरो कर, एच टेंड्स टू जीरो कर दो, तो जाके हो जाएगा तुम लोग का स्कूल के लिए भी काम हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हो गया हमारा क्या, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 √2 माइनस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस sin x डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर x। तो ये क्वेश्चन भी हमारा 0 बाई 0 तो बन रहा है, 0 बाई 0 तो बन रहा है, लेकिन अब हमको इसको फैक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना पड़ेगा।
तो यहाँ पे काफी सारे चीज मेरा दिमाग में आना चाहिए कि सॉल्व कैसे करें। तो मेरे को ये रूट देखते ही मेरे को याद आ जाना चाहिए, अरे भाई रूट है तो मेरे को रेशनलाइज तो करना है। जब रेशनलाइज करूंगा तो ऊपर में कितना आ रहा है जरा देख के बताओगे। रेशनलाइज करने के बाद ऊपर कितना आ रहा है? 1 minus sin x। चलो अब 1 माइनस साइन एक्स जो आ रहा है तो उसके बारे में सोच सकते हैं। cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को ब्रेक कर देंगे 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। तो 1 माइनस साइन एक्स तो प्रॉब्लम कर रहा है, 1 प्लस साइन एक्स तो कोई प्रॉब्लम कर ही नहीं रहा है। तो फिर 1 प्लस साइन एक्स को छोड़ देंगे, 1 माइनस साइन एक्स को काट देंगे। मतलब हमारा जो डिनोमिनेटर में जो है cos स्क्वायर एक्स तो वो तो नहीं आ सकता, ऊपर नहीं दिखाई दे रहा अभी, है ना। लेकिन हम इससे देख सकते हैं कि cos स्क्वायर एक्स का कैसे फैक्टर बनाया जा सकता है। और ऊपर में देखेंगे तो साइन है तो कुछ सोचेंगे, साइन का बारे में सोचेंगे कि कैसे बनेगा ये साइन। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे सोच के ये क्वेश्चन बना डालो, है कि नहीं। चलो लिखते हैं अभी इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 into 1 minus sin square x into √2 plus root over of 1 plus sin x। बन गया यहां तक। तो ये बन गया हमारा क्या, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 1 माइनस साइन x नीचे 2 into 1 plus sin x into 1 minus sin x। √2 cos कहाँ पे? सर क्वेश्चन में √2 है। अच्छा क्वेश्चन में √2। ओके तो ये √2 ये √2 ये √2 ओके ठीक है। तो इनटू √2 प्लस 1 प्लस sin x। ओके तो अब हमारा क्या हो गया, प्रॉब्लम वाला पार्ट ओवर, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, प्रॉब्लम खत्म। अब वैल्यू डालेंगे 1 बाय √2 इंटू 2 इंटू √2 प्लस √2। तो ये हो गया हमारा 1 बाय कितना हो गया ये 2√2 इंटू 2 8 आ रहा शायद। यस 1 बाय 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब सारे टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए कि हम ऐसा ऐसा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ऐसे नहीं कि एक ही टाइप का क्वेश्चन ही आएगा कि साइन एफएस बाय एफएस से हमको करना पड़ेगा या फिर h टेंड्स टू 0 करना पड़ेगा, नहीं करके भी क्वेश्चन बहुत सारे हो जाता है। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6 ये क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है और कैसे करेंगे उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। cos स्क्वायर x माइनस 3 बाय कोसेक x माइनस 2। तो 0 बाय 0 तो हो रहा है, 0 बाय 0 तो ये हो रहा है। अब इसको सॉल्व करने का फंडा क्या, कैसे क्या कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम वाला पार्ट को हटाने के बारे में हम सोचेंगे हमेशा। कोसेक x माइनस 1 नीचे 0 है, ऊपर वाला से मतलब नहीं है, नीचे वाला से हम प्रॉब्लम देखेंगे। ऊपर वाला 0 होने से तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, नीचे वाला अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो फिर हमको प्रॉब्लम है। तो केस में हमको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि भाई कोसेक x माइनस 1 आ सकता है क्या ऊपर, कोसेक x माइनस 2 इनफैक्ट कोसेक x माइनस 2 आ सकता है क्या, आ जाएगा तो ठीक है। अगर नहीं आएगा उसके बारे में सोच नहीं पाएगा तो फिर सोचना कि इसको साइन में कैसे कन्वर्ट करें, तो फिर साइन का बारे में सोचना है ना। तो अब इस क्वेश्चन में लेकिन कोसेक x माइनस 2 ना आराम से बन रहा है क्योंकि वो कॉट स्क्वायर x को हटाएंगे, कॉट स्क्वायर x को कोसेक स्क्वायर x के फॉर्म में लिख लेंगे। तो हमको पता है कि कोसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x इक्वल टू 1 है, इसका मतलब कॉट स्क्वायर x का वैल्यू कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 होना चाहिए। तो ये जो कॉट स्क्वायर x में देख रहा हूँ इसके जगह में अगर मैं कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 लिख लूँ, ये कॉट स्क्वायर x को जगह में अगर कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 लिख लूँ तो ये कोसेक स्क्वायर x माइनस 4 हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर x माइनस 4 को हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म में तोड़ देंगे, प्रॉब्लम पार्ट ओवर, बाकी में हम वैल्यू पुट करेंगे। आ गया समझ में क्या मैं बोलना चाहता था? यस सर। So let us write this one, limit x tends to pi by 6
ये हो गया हमारा कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय कोसेक x माइनस 2, जो हमको मिला लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6। उसके बाद हमारा हो गया क्या, कोसेक स्क्वायर x माइनस 4 डिवाइडेड बाय कोसेक x माइनस 2, और ये हमारा बन गया क्या, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6 कोसेक x प्लस 2 इंटू कोसेक x माइनस 2 बाय कोसेक x माइनस 2। तो बन गया, तो ये इसके साथ कैंसिल कर दिए, तो बन गया अभी कितना, कोसेक x मतलब कोसेक पाई बाय 6 जो कि 2 आता है, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। क्लियर है ये सवाल? यस सर। आगे देखते हैं ना क्या है क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन हमको दिया क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। चलो ये एक नया चीज आ गया, फिर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2 टू द पावर x माइनस 1 tan a बाय 2 टू द पावर x। मतलब ये क्या, कुछ इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट आ गया है ना। अच्छा, लेकिन इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट तो आया है, लेकिन इसमें एक चीज है क्या कि अगर a बाय 2 टू द पावर इनफाइनाइट लेते हो, 2 टू द पावर इनफाइनाइट कितना होता है, इनफाइनाइट, और a बाय इनफाइनाइट होता है 0, मतलब ये tan 0 का फॉर्म में आता है। तो अगर tan 0 का फॉर्म में आया है तो हमको कुछ हिंट मिल रहा है कि tan fx बाय fs कर लो, tan fx बाय fs कर लो। तो मैं थोड़ा इसमें लिखता हूं एक लाइन, फिर थोड़ा देखते हैं कि हम क्या देख पा रहे हैं अगर ऐसे करेंगे तो। tan a बाय 2 टू द पावर x, क्योंकि 0 हो गया तो नीचे हम a बाय 2 टू द पावर s कर सकते हैं, तो ये 1 हो जाएगा। tan fx बाय fx 1 होता है, tan fx बाय fx 1 होगा अगर fx का वैल्यू 0 की तरफ चले जाएगा तो यहाँ पे fx का वैल्यू 0 की तरफ जा रहा, लेकिन ये सारी चीज तो नहीं था। एक्चुअली ये क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है जानते हो ना, ये अनडिफाइंड का सिचुएशन में क्यों आया, क्योंकि ये पार्ट हमारा इनफाइनाइट हो रहा है और ये पार्ट हमारा 0 हो रहा है। इनफाइनाइट इंटू 0 का फॉर्म में आ गया। क्या हो गया ये, इनफाइनाइट इंटू 0 का फॉर्म। तो इनफाइनाइट इंटू 0 को हम लोग 0 बाय 0 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये जो इनफाइनाइट हो गया उसको नीचे लेके आ जाओ 1 बाय करके, तो 0 बाय 0 में हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन ऐसे ही है, मतलब ये कुछ ऐसा आना चाहिए, tan a बाय 2 टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 टू द पावर x माइनस 1। क्या मैं कर सकता हूँ ऐसा? यस बात तो की है, लेकिन मेरे को ये 2 टू द पावर x माइनस 1 नहीं चाहिए, 2 टू द पावर x तक चाहिए। तो माइनस 1 को छोड़ देते हैं, वहां पे माइनस 1 को हम क्या कर सकते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आया हम क्या बोलना चाहते हैं। ये इनफाइनाइट इंटू 0 है, मैं इसको 0 बाय 0 करना चाहता हूं, तो उसके लिए क्या करूंगा, ये वाला पार्ट ऊपर जो है उसको 1 बाय करके लेके आ जाऊंगा। तो ये वाला पार्ट तो इनफाइनाइट है, तो 1 बाय इनफाइनाइट 0 हो गया, मतलब 0 बाय 0 फॉर्म आ गया। लेकिन ये माइनस 1 को मैं क्यों लाऊं, मैं तो देख रहा हूं भाई ऐसे मेरा सॉल्व हो रहा है, इस टाइप में मेरा ये सॉल्व हो रहा है, तो ये माइनस 1 को ले लाएंगे, तो माइनस 1 को वहीं छोड़ देंगे। तो क्या करेंगे फिर, ये इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट 2 टू द पावर माइनस 1 को रहने देते हैं ऊपर, नीचे हम इसको लेके आते हैं। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। 2 टू द पावर x माइनस 1, 2 टू द पावर x माइनस 1 अगर बात करेंगे तो इट इज 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर माइनस 1 है ना। 2 टू द पावर x माइनस 1 इज 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर माइनस 1। तो 2 टू द पावर माइनस 1 को छोड़ दो वहां पे, और 2 टू द पावर s को नीचे लेके आ जाओ। फिर जैसे मैं सोच रहा था, थोड़ा आगे सोच रहा था कि अरे tan fx तो fx होने से काम बन जाएगा, तो उसके लिए हमको चीज सब जुगाड़ करना पड़ेगा।
तो ये तो एक आ गया, खाली एक चीज का प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्या ए का, तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू ए, है ना। लेकिन मेरा छूट गया फिर से कौन सा चीज, ये टू टू द पावर माइनस वन, टू टू द पावर माइनस वन मतलब 1/2। बोलो सबको समझ में आया सवाल? अब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ये इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, ठीक है। 1/2 इंटू ये वाला हो गया 1 इंटू ये तो ये है, इसमें x नहीं है, तो आंसर इज a/2। डन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n sin π/4n इंटू cos π/4n। तो अगर मैं सोचूं कि भाई इसका वैल्यू क्या क्या आ रहा है, तो मैं देख रहा हूं क्या, ये वैल्यू तो इनफाइनाइट आ रहा है, ये वैल्यू हमारा 0 आ रहा है और ये वैल्यू हमारा 1 आ रहा है, मतलब 1 के लिए तो हमारा कोई रोल नहीं है, मतलब साइन नहीं, क्या नाम है उसका, cos π/4, इसका कुछ रोल ही नहीं है, कहीं पे भी इसका रोल नहीं है। तो बाकी बच गया क्या हमारा n इंटू साइन π/4n, जिसमें कि साइन π/4n होता है हमारा 0 और n का वैल्यू होता है इनफाइनाइट। जस्ट पिछले में एक क्वेश्चन हम लोग किए कि अगर इनफाइनाइट होता है तो उसको 0 का फॉर्म में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 उतना लिख सकते हैं नीचे। सो इसको भी हम कुछ उस फंडा से चालू करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, सॉरी n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये साइन π/4n हो गया ऊपर, डिवाइडेड बाय 1/n कर देता हूं, इनटू cos π/4n। आई थिंक सबको समझ में आ गया कि हम ऐसा क्यों सोचेंगे, हम ऐसा क्यों सोचेंगे, ये बात मैं बताना चाहता हूं। बस क्वेश्चन तो सॉल्व होगा आगे कि क्या किस करेगा, मैं क्या लिखे, क्यों ऐसा सोचेंगे उसका बारे में पूछ रहा हूं कि ये वाला चीज तो 1 हुआ, इसके बारे में तो आपको सोचना है नहीं, ये वाला चीज 0 हो रहा है, ये वाला इनफाइनाइट हो रहा है, तो 0/0 करने के लिए इसको नीचे लाना पड़ेगा, या फिर इनफाइनाइट करने के लिए इसको नीचे लाना पड़ेगा, ये दोनों में से एक काम को करना है। लेकिन वहां इसको नीचे लेके आ जाओगे फिर उसको करने का प्रोसेस फिर बारे में सोचना पड़ेगा, तो ये आसान हो जाएगा, साइन fx/fx हो गया, तो π/4 खाली एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन π/4n बाय π/4n, जो नहीं था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फिर बाहर π/4n। जुगाड़ का चीज है, सब जुगाड़ का ही काम है, जब तक वो नहीं आएगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो चाहिए वो मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, इस सब करते आ रहे बहुत पहले से ही, है ना। तो इनटू बाकी जो बच गया उसको लिखते हैं cos π/4n, हो गया। तो इज इक्वल टू क्या ले लोगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा π/4 और ये हो जाएगा 1, π/4 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जो n टेंड्स टू इनफाइनाइट है उसको h टेंड्स टू 0 करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, h का भी जरूरत नहीं पड़ता है, इससे डायरेक्ट बन जाता है। टेंड्स टू इनफाइनाइट जो होता है उसको 0 करने के लिए 1/t ले लेना, खाली बस काम खत्म हो जाएगा। n इज इक्वल टू 1/t ले लोगे तो फिर t का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/n। तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, t टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अगर हमको जरूरत पड़ा, इफ रिक्वायर्ड, अगर कहीं पे जरूरत पड़ा तो टेंड्स टू 0 करने का, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, 1/t ले लेंगे। इस क्वेश्चन में तो जरूरत नहीं पड़ा, ये क्वेश्चन तो बन गया ऐसे। अगर हमको कहीं पे जरूरत पड़ेगा आगे में कि कैसे हम इसको टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करें, तो वो केस में हमको क्या करना पड़ता है, 1/t लेना पड़ता है। अब t मतलब बोलने से क्या, एक अलग नाम ले लेना है, t लेना जरूरी नहीं है, p ले सकते हो, y ले सकते हो, z ले सकते हो, कुछ भी, बस ये होना चाहिए कि वो वाला 1/, करके लेना है इसको, ठीक है। चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन हमको जो दिया है लिमिट x टेंड्स टू 1, अच्छा 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स टेन पाई एक्स बाई 2। मैं ये सब क्वेश्चन का बारे में इसलिए समझा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सब अभी इनटू का फॉर्म में। अभी तक तो हम डिवाइड का फॉर्म में सारे क्वेश्चन करते आ रहे हैं, तो इनटू का फॉर्म में अगर क्वेश्चन है तो उसको कैसे हम लोग क्या करके कन्वर्ट करते हैं क्या देखना पड़ता है। ये पार्ट को अगर मैं देखूंगा तो ये 0 आ रहा है, ये पार्ट को देखूंगा तो ये इनफाइनाइट आ रहा है। ये सर नो मतलब ये फिर से 0 इंटू इनफाइनाइट का फॉर्म में आ रहा है। तो फिर इसको 0 बाई 0 किया जाए। 0 बाई 0 करने के लिए इसको तो नीचे नहीं ला सकते, इसको नीचे ला सकता हूँ, लेकिन ये तो और आसानी से नीचे आ रहा है। ये वाला पार्ट ना और आसानी से नीचे आ रहा है, क्योंकि 10 जो होता है नीचे आएगा तो कॉट हो जाएगा। उसमें तो 1 बाय करना पड़ रहा था, दिस डिवाइडेड बाय 1 बाय दिस। इसमें जरूरत नहीं है, ये 10 तो ऐसे उतर आता है नीचे कॉट होके। तो हमारा जो काम मतलब जो अगला वाला स्टेप है कुछ ऐसा हो सकता है। लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या बोलते हैं 1, क्या हाँ 1 है, तो इट इज 1 माइनस एक्स बाय कॉट पाई एक्स बाय 2। तो प्रॉब्लम क्या हो गया कि यहाँ आने का बाद भी हमारा ये सॉल्व होने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि ये तो कॉट में है ना, कॉट में ये तैयार नहीं है होने के लिए। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, या तो टैन में रखना पड़ेगा या फिर साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक चीज का ऊपर और ध्यान देना पड़ेगा कि ये 1 माइनस एक्स का फॉर्म में कुछ आना चाहिए, तो जाके ये सॉल्व होगा। अगर सोच सकते हो तो बढ़िया है, अगर नहीं सोच सकते हो तो फिर टेंड्स टू 0 कर लो। तो मैं इसको दोनों मेथड में कर दे रहा हूँ, टेंड्स टू 0 में देखो कैसे होता है, और अगर सोचना होता तो कैसे सोचेगा, है ना। ऐसे सोच सकते हो 10 और इसके बाद क्या 1 माइनस एक्स है तो पाई बाय 2 माइनस पाई एक्स बाय 2 सोच सकते हो। लेकिन पहले जहां सोचना हमारा बंद हो गया कि आगे हम कैसे करेंगे क्या करेंगे, टेंड्स टू 0 कर दो, हो सकता है वो थोड़ा उसको आसान कर देगा। मैं टेंड्स टू 0 करके दिखा रहा हूं तुम लोगों को, है ना। इतना तक तो हो गया। उसके बाद लेट x इज इक्वल टू 1 प्लस h, तो x टेंड्स टू 1 implies x टेंड्स टू 1 implies h टेंड्स टू 0। तो अब देखो अगर मैं ये सब पुट कर देता हूं तो क्या होगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस h बाय कॉट पाई बाय 2 इंटू 1 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस h हो गया, नीचे कॉट ये पाई बाय 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमेशा करते हैं हम लोग, पाई बाय 2 प्लस पाई h बाय 2। तो इसमें ना हमको सोचने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकल चीज आते रहेगा, वो चीज ऑटोमेटिकली आते रहेगा, हमको सोचने का कुछ जरूरत नहीं है। कॉट 90 में 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस 10 थीटा। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज माइनस h बाय माइनस 10 पाई h बाय 2 हो गया। ये माइनस माइनस कट गया। अब ये 10 पाई h बाय 2 है तो बाय पाई h बाय 2 भी कर सकते हो। अब हम जो फॉर्मूला पढ़े हैं उसको भी यूज कर सकते हो कि 10x बाय x 1 होता है तो उसका रेसिप्रोकल भी 1 होना चाहिए, वो भी कर सकते हो। या फिर हम इसमें पूरा नॉर्मल जैसे पहले ही पढ़े उसका यूज कर सकते हैं, h बाय 10 पाई h बाय 2 डिवाइडेड बाय पाई h बाय 2 इंटू पाई h बाय 2। पूरा का पूरा डिवाइड कर देंगे, वो भी कर सकते हैं, पूरा का पूरा डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें से कि h अभी भी हमको दिक्कत दिला रहा तो h काट देंगे तो आंसर आ गया हमारा 2 बाय पाई। क्या सबको समझ में आया? यस सर। या फिर रेसिप्रोकल वाला कांसेप्ट लगा सकते हो। रेसिप्रोकल वाला कांसेप्ट क्या है, x बाय 10x, x बाय 10x, तो मतलब पाई h बाय 2 इंटू 2 बाय पाई कर दोगे दिस मच। ओके चलो ये तो हो गया। हम h टेंड्स टू 0 करके अगर करना है तो, अगर h टेंड्स टू 0 मेरे को करना नहीं है तो हम इसका आगे क्या करेंगे।
अगर h टेंड्स टू 0 मेरे को करना नहीं है तो इसका आगे हम क्या करेंगे, देखो इसका आगे हम लोग क्या करेंगे, तो हो जाएगा क्या, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाय tan पाई बाय 2 माइनस पाई एक्स बाय 2। तो ये बन गया हमारा अभी लिमिट x टेंड्स टू 1, तो नीचे में मैं देखता हूं तो आ रहा है tan पाई बाय 2 कॉमन लेता हूं तो आ गया 1 माइनस एक्स। तो ये पूरा का पूरा चीज ऊपर लाना चाहिए, पाई बाय 2 इंटू 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स तो था, पाई बाय 2 नहीं था, तो इंटू 2 बाय पाई कर दूंगा। तो ये बन गया अभी 1 इंटू पाई बाय 2, 2 बाय पाई, तो आंसर इज 2 बाय पाई। बताओ सबको समझ में आ गया? सो यू कैन यूज दिस मेथड, जिसमें हम लोग नहीं किए क्या, h टेंड्स टू 0 या फिर h टेंड्स टू 0 करके कर सकते हो। और h टेंड्स टू 0 करने के लिए यू कैन टेक द हेल्प ऑफ 1 माइनस h एज वेल। दोनों में आंसर सेम आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला हमारा प्लस h हो जाएगा, यहाँ पे प्लस h, और cot 90 माइनस थीटा हो जाएगा। उस समय cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या बोला है, क्या दिया है देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 1 माइनस 10x बाय नीचे 1 माइनस √2 sin x। ये क्वेश्चन ना अगर मैं देख रहा हूं तो दिख तो रहा है वैसे जैसे मैं पहले करते आ रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसमें वो सब चीज आ नहीं पा रहा है जो मैं खोज रहा हूं। जो मैं खोज रहा हूं कि sin fx by fx करके लाऊंगा, नीचे में वो नहीं आ पा रहा। तो इसको करने का तरीका क्या है, थोड़ा सोचते हैं। कुछ थोड़ा इसको आगे पीछे करके देखते हैं कि क्या हो सकता है। यहाँ पे sin है, यहाँ पे tan है, तो sin और tan का साथ डायरेक्ट तो कोई रिश्ता नहीं कर सकते हम अभी, मतलब सॉल्व करने के लिए बात कर रहा हूं। तो मैं sin cos में कन्वर्ट करता हूं। अच्छा, sin cos में कन्वर्ट करूंगा तो ऊपर क्या आएगा बोलो, 1 बाय sin x, sin x बाय cos x, मतलब cos x माइनस sin x। तो क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि नीचे में हमारा cos x माइनस sin x आ जाए या फिर sin x माइनस cos x आ जाए? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं इसको रेशनलाइज पहले करता हूं। पहले अगर इसको रेशनलाइज करूंगा तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा बताओ। अगर मैं रेशनलाइज कर लूं तो डिनोमिनेटर में क्या आता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। लेकिन मैं तो cos और sin का फॉर्म में खोजता था, तो 2 sin स्क्वायर x आ गया। तो फिर मैं क्या करूंगा, उसको तोड़ दूंगा, 1 माइनस sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो 1 माइनस sin स्क्वायर x हमारा cos स्क्वायर x आ गया, तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x आ गया। मतलब नीचे में हमारा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x आ गया, ऊपर में तो हमारा है ही cos x माइनस sin x। तो वाला पार्ट प्रॉब्लम कर रहा होगा, उसको काट देंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगा। समझा? यस सर। चलो फिर इसको आगे करते हैं। इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 1 माइनस sin x by cos x divided by 1 minus 2 sin square x into 1 plus √2 sin x। कुछ स्टेप तो मैं स्किप करके जा रहा हूँ, अगला स्टेप समझ में आ जाने चाहिए तुमको। तो ये आ गया इतना, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 हाँ, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 cos x minus sin x by cos x whole divided by 1 minus sin square x minus sin square x into 1 plus √2 sin x। ओके,
अब आगे क्या होगा देखते हैं। इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, ये हो गया हमारा cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x इंटू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इंटू 1 प्लस रूट 2 sin x। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया देखते हैं। इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 cos x माइनस sin x ऊपर नीचे cos x प्लस sin x इंटू cos x माइनस sin x। बस हो गया, जो छूट गया उसको अलग से लिखते हैं इंटू 1 प्लस रूट 2 sin x बाय cos x। ओके, तो ये हमारा बन गया। अच्छा, अब हमारा प्रॉब्लम वाला पार्ट ओवर। जो प्रॉब्लम कर रहा था उसको काट देते हैं, ये दोनों कट गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। cos पाई बाय 4 और sin पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 होता है, तो ये 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 नीचे। ओके, चलो पुट करते हैं वैल्यू। दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 इंटू यहाँ पे आ गया कितना 1 प्लस रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय नीचे कितना है बताओ। नीचे है हमारा cos x मतलब 1 बाय रूट 2। तो मेरे को तो लगता है कि ये आ रहा है हमारा 2 बाय रूट 2, है ना। 2 बाय रूट 2, ये 1 बाय रूट 2, ये तो कट गया, नीचे पूरा कट गया। ऊपर में 1 प्लस 1 आया 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। दैट कैलकुलेशन पार्ट यू सी, अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार खुद से कर लेना। ओके, चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो मेरे को दिया है ये कुछ ऐसा है। लिमिट x टेंड्स टू पाई, ये हो गया 1 माइनस साइन x बाय 2 डिवाइडेड बाय नीचे हमारा है क्या cos x बाय 2 इंटू cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2। ओके, तो हम देखते हैं कि क्या क्या चीज इसमें प्रॉब्लम कर रहा है। ऑनलाइन क्या चीज प्रॉब्लम कर रहा है इसमें जो प्रॉब्लम कर रहा है मेरे को लगता है यही वाला पार्ट प्रॉब्लम कर रहा है, cos x बाय 2। यही वाला पार्ट हमारा खाली प्रॉब्लम कर रहा है। ये वाला पार्ट तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये वाला तो 0 हो जाएगा और ये हमारा 1 हो जाएगा, तो 0 माइनस 1, दिस पार्ट इज नॉट क्रिएटिंग प्रॉब्लम। तो cos x ही प्रॉब्लम कर रहा है, तो मतलब cos x को हमको सॉल्व करने का बारे में सोचना पड़ेगा, cos x बाय 2 को। तो कैसे सोचे, ऊपर में हमको दिया है कि 1 माइनस साइन x बाय 2, मतलब ऐसे तो डायरेक्ट यहां तक हम पहुंच सकते हैं, कहीं पे तो कहीं से तो चलेगा। अगर हम क्या नाम है उसका बताओ, cos x बाय 2 तक पहुंच सकते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। तो कैसे पहुंचेंगे cos x बाय 2 तक, क्या इसको रेशनलाइज कर दें? Yes, sir. इसको रेशनलाइज कर देंगे तो cos स्क्वायर x बाय 2 आ गया, एक तो cos x बाय 2 हो गया। अच्छा, दूसरा वाला रहेगा तो क्या दिक्कत है, वो तो ऊपर में रहा, 0 तक तो हो जाएगा। तो ठीक है, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई 1 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2 होल डिवाइडेड बाय cos x बाय 2 इंटू cos x by 2 minus sin x by 2 whole into 1 plus sin x by 2. So this is what we are getting. So this will make it limit x tends to pi, उसके बाद हमको जो दिया है वो हो गया sin cos square x by 2, cos square x by 2 डिवाइडेड बाय, आंसर कितना आएगा समझ में आ गया सबको? Yes, sir. कितना? 0. 0 आएगा। cos x by 2 माइनस sin x by 2 इंटू
1 प्लस साइन x बाई 2। अब एक तो cos x बाई 2 तो कट गया, एक तो cos x बाई 2 को मैं काट देता हूं, बाकी में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने से तो ऊपर वाला 0 हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं वैल्यू सब में पुट करके देखना चाहता हूं, है ना। 0 तो हो जाएगा, लेकिन क्योंकि मान लेते कहीं पे 0 नहीं होता, नीचे में वैल्यू पुट करना सीखना चाहिए ना। तो पाई बाई 2 है, तो cos पाई बाई 2 हो गया 1 नहीं 0 माइनस साइन पाई बाई 2 1 है, फिर 1 प्लस साइन पाई बाई 2 1, मतलब आंसर तो 0 हो गया, लेकिन यही सब वैल्यू हमको पुट करना है। गॉट इट? Yes, sir. तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या बोला है? अगला क्वेश्चन हमको बोला है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट cos x by 2 into cos x by 2 square into cos x by 2 cube, ऐसे करके हम जाएंगे cos x by 2 to the power n तक, यहां तक हम आएंगे। अब इसका लिमिट कैसे निकालें? मैं अगर देखूंगा तो ये कुछ सीरीज जैसा नजर आ रहा है, ये कुछ सीरीज जैसा नजर आ रहा है। और मैं जब इनफाइनाइट लिमिट पढ़ाया था सीरीज टाइप का क्वेश्चन में बोला था कि फर्स्ट मेक यूज ऑफ ए फॉर्मूला, इसके लिए जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को यूज करो। फॉर्मूला यूज करने का बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब उसका सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला है, तो ऐसे टाइप का फॉर्मूला हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, याद होगा तो मेरे को बोलना। cos a cos 2a cos 2 square a, ऐसे करके हमको cos 2 to the power n minus 1 into a इतना तक लिखना है। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला आता है, किसी को याद है क्या? ये पूरा के लिए एक फॉर्मूला है, याद है किसी को? नहीं? चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। 2 to the power n into a by 2 to the power n into sin a. So this is the formula we are going to use for this particular question. लेकिन ये फॉर्मूला यूज करते समय हमको ये चीज ध्यान में रखना है कि भाई a कितना है खोजो, इसमें a कौन सा चीज है खोजो। a जो है ना सबसे छोटा वाला चीज ही a होता है, क्योंकि a फिर 2a फिर 2 स्क्वायर है फिर 2 क्यूब है 2 to the power 4 है, ऐसे करके जाता है। तो व्हाट इज a, that is what we have to find। क्या ये a है? क्या ये वाला a है? This is a, this is a, this is a 2a, this is 2 स्क्वायर है, ऐसा है क्या? No, sir. नहीं है, ये a नहीं है हमारा, क्योंकि अगर ये a होगा तो फिर 2a क्या होगा? x हो जाएगा, यहाँ पे तो नहीं है, मतलब दिस पार्ट इज नॉट a। एंड इनफैक्ट हमको देखना है सबसे छोटा वाला ही a होता है, इससे छोटा तो ये है, इससे छोटा तो ये है। तो a कौन सा चीज है? ये वाला पार्ट, समझ रहे हो मेरे बात? दिस इज योर a। देखो इसके साथ अगर 2 to the power n minus 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 2 to the power n minus 1 है into x by 2 to the power n। इसको अगर मैं a ले लूं, if this is taken as a, तो a into 2 to the power n minus 1, 2 to the power n minus 1 into a, तो ये x बच जाएगा, 2 to the power n कट जाएगा, x by 2 आ जाएगा। yes or no? Yes, sir. तो ये क्वेश्चन में this one is a is equal to x by 2 to the power n है, तो all of you have to understand this one। तो ये हमारा a है, तो उसके बाद ही हम कर सकते हैं। हमको पढ़ तो लिए कि फॉर्मूला वो है, लेकिन a ही मेरे को पता नहीं है, तो हम उसको यूज कैसे करेंगे? तो a में जिसको चाहूंगा नहीं लूंगा, हम उसको a लेंगे जिसको वैल्यू सबसे छोटा होगा, ठीक है। चलो ये हो गया, सबको पता चलना चाहिए कि दिस पार्ट इज a। ऑलराइट, अब हम इसको यूज करते हैं फॉर्मूला को। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन 2 to the power n into a, मतलब x by 2 to the power n divided by 2 to the power n into what? sin a, sin a मतलब x by 2 to the power n। बोलो यहां तक सबको समझ में आया? Yes, sir. ओके। अब अगर ध्यान से देखोगे ना
यहाँ पे इसका कुछ रोल नहीं है, जहाँ खाली x है n यहाँ पे नहीं है, वो जगह नॉर्मल कांस्टेंट ही हो गया। ये पर्टिकुलर केस में वो जगह कांस्टेंट हो गया जहाँ पे x है लेकिन n नहीं है। मतलब ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा कुछ ऐसा, समझना है उसके बाद हम कैसे करने वाले हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हो गया हमारा sin x डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n इंटू sin x बाय 2 टू द पावर n, है ना, ऑलराइट इंटू। चलो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये वाला पार्ट जो है ना, दिस पार्ट इज कांस्टेंट नाउ। यू डोंट थिंक कि यहाँ पे x है तो कोई दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पे n टेंड्स टू इनफाइनाइट बोला है, तो n जहां पे होगा उस जगह को हम सॉल्व करने का बारे में सोचेंगे। जहां n नहीं है उसका बारे में हमको कोई चीज सोचना नहीं है, वो कांस्टेंट है एज्यूम करना है। एज्यूम क्या क्या है, कांस्टेंट है ही उस क्वेश्चन के लिए। तो अभी sin x कांस्टेंट है, इसका बारे में सोचना बंद। अब अगर नीचे में आ जाता हूं तो मैं देखता हूं कि 2 टू द पावर n है, तो 2 टू द पावर n बोलने से इनफाइनाइट होता है और sin 1/sin 0 होता है, मतलब इनफाइनाइट इंटू 0 का केस आ गया। तो इनफाइनाइट इंटू 0 का केस तो हम किए हैं इसका पहले भी क्वेश्चन, तो इसको नीचे लाके करते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसे करेंगे, ये लिमिट को ऊपर ले लो नीचे ले लो, तो क्योंकि ये प्रॉब्लम नहीं दे रहा है ना, तो हम इसको करेंगे आगे कैसे, इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। चलो ये क्वेश्चन में मैं एक अलग मेथड बता रहा हूं कि उसको नीचे ना लाके भी हम कर सकते हैं। 2 टू द पावर n रहने दो, उसको रहने दो। ये sin fx है, बाय fx कर देते हैं, जबरदस्ती लेके आते हैं उसको, sin a बाय 2 टू द पावर n। हमको जुगाड़ तो करना है, जुगाड़ कैसे भी करते हैं चलेगा, इनटू खाली वैल्यू का ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। किसका वैल्यू का ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैं, हाँ गड़बड़ क्या कर दिया, यहाँ पे x होना चाहिए, मैं a लिख दिया, तो ये x होना चाहिए, यह भी x होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं क्या, हम कुछ भी तरीका से हम जुगाड़ कर सकते हैं, लेकिन इतना चीज का ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि वो चीज जो हम कर रहे हैं वो इक्वल होना चाहिए पहला जैसा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा केस। अब ये 2 टू द पावर n के साथ 2 टू द पावर n कट गया, अब तो ये sin fx by fx हो गया, sin fx by fx हो गया, तो sin fx by fx और साथ में इसका वैल्यू 0 भी हो रहा है क्योंकि 2 टू द पावर n इनफाइनाइट होता है। तो ये बन गया हमारा sin x ऊपर, नीचे 1 into x, the answer is sin x by x। आई होप सबको समझ में आया ये क्वेश्चन, Yes, sir. क्लियर ना? Yes, sir. चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 3, ये हो गया कितना, साइन पाई बाय 3 माइनस x बाय 2 cos x माइनस 1। तो सवाल हमको ये दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 3 sin पाई बाय 3 माइनस x इंटू 2 cos x माइनस 1, है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताओ, कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या? चलो मैं बताता हूं, है ना क्या करना है। इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 3, इसको हम लिखते हैं क्या, साइन 2 इंटू पाई बाय 6 माइनस x बाय 2 डिवाइड बाय 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा cos x माइनस हाफ। ओके, तो that will make it limit x tends to pi by 3 2 sin, एक काम करते हैं नेक्स्ट लाइन में करते हैं क्योंकि यहाँ पे तो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, pi by 6 माइनस x by 2 डिवाइडेड बाय नीचे हमारा क्या होगा, 2 इंटू cos x माइनस cos पाई बाय,
पाई बाय 3 ना 6 पाई बाय 6। सही लिखा ना? कुछ गड़बड़ है? नहीं सकती है। ठीक नहीं है, गड़बड़ है बाबू। पाई बाय 3 होगा। पाई बाय 3 होगा, बाकी सब ठीक है। तो अब हम आगे क्या करेंगे? लिमिट एक्सटेंड्स टू, यहाँ पे करते होगा नहीं लगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 3। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है? लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 3 हो जाने के बाद हमको क्या करना है? ऊपर में sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देना है। sin 2 थीटा होता है क्या? 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, उसको लगाना होता है। तो उसको लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 sin पाई बाय 6 माइनस x बाय 2 इंटू cos पाई बाय 6 माइनस x बाय 2 होल डिवाइडेड बाय नीचे 2 इंटू ये cos x माइनस cos y, तो cos x माइनस cos y होता है 2 sin x प्लस y बाय 2, दैट इज x बाय 2 प्लस पाई बाय 6 इंटू sin y माइनस x बाय 2, मतलब पाई बाय 6 माइनस x बाय 2। तो प्रॉब्लम खत्म, जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम खत्म। sin पाई बाय 6 माइनस x बाय 2 कैंसिल हो गया, 2 के साथ 2 भी कैंसिल हो रहा है। अभी हमको क्या करना है? वैल्यू डाल देना है। वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा? इसके जगह में हम क्या करेंगे? पाई बाय 3 डालेंगे, तो यहाँ पे ऊपर में ये वाला तो कट गया है, वहां पे पाई बाय 6 हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा बताओ? cos 0 का मतलब हो गया 1 डिवाइडेड बाय नीचे हो गया हमारा क्या? 2 इंटू यहाँ पे हो गया sin पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6, मतलब 2 पाई बाय 6 मतलब पाई बाय 3। पाई बाय 3 होता है √3 बाय 2, √3 बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय √3। ये हो गया हमारा आंसर, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है।